Good afternoon, sir. Good afternoon. शुरू कर देते हैं मुजफ्फर साहब। Yes, sir. Yes, sir. 8.4 Concept of continuous comprehensive evaluation and measurement of different behavior changes like interest, attitude and aptitude in learning mathematics। ठीक है, हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट असाइनिंग ए वैल्यू। ओके, बच्चों को वैल्यू देना, मतलब करिकुलर एस्पेक्ट्स में हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बच्चों को कितना हासिल किया है। ओके, बच्चों का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में आपका जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस ये देखते हुए बच्चों की उस लेवल का क्वेश्चंस पूछते हुए टेस्ट आइटम्स तैयार करते हुए। ओके, Sir, मार्किंग स्कीम। हाँ, someone is requesting. बोले। ओके, ओके। ये मेजरमेंट मतलब असाइनिंग ए वैल्यू। इसमें आपका एक टेस्ट आइटम पूछा गया, तो उस टेस्ट आइटम के लिए कितना मार्क दिया गया है स्कोरिंग की मार्किंग स्कीम से। अगर डेफिनेशन पूछा गया, डेफिनेशन में 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड के लिए 1/4 1/4 1/4 1/4 4 1/4 1 मार्क के लिए पूछा गया। इस तरह हम मेजरमेंट में असाइन करते हैं, एक वर्ड के लिए 1/4 मार्क, एक इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए 1/4, इस तरह 4 इम्पॉर्टेंट वर्ड के लिए 4 × 1/4 1 मार्क। 1 मार्क जो है मार्किंग स्कीम में आप इस तरह अलॉट किए, मेजरमेंट किए, असाइन किए, वैल्यू असाइन किए, फिर बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है पता कर लेते हैं। उसके टेस्ट आइटम्स में टेस्ट आइटम कैसे प्रिपेयर करना कल का क्लास में हम देख चुके हैं। आज हम कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन देखेंगे। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन मतलब कंटिन्यूस मतलब लगातार, कॉम्प्रहेंसिव मतलब कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम में कॉम्प्रहेंसिव वर्ड, कॉम्प्रहेंसिव वर्ड कब यूज करते हैं? बिहाइंड द करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल में बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करने के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, को करिकुलर के साथ जो है पढ़ाते हैं। को करिकुलर में बच्चा बहुत सारा सीख लेता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहता है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एस्थेटिक एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो। इस तरह लिटरेरी एक्टिविटीज़ में फिर आपका लिटरेरी एक्टिविटीज़ में क्विज, ये सब लिटरेरी एक्टिविटीज़ में आता है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में डिबेट भी आता है, ऐसे राइटिंग। ओके, रोल प्ले ये सब इसमें आता है लिटरेरी एक्टिविटीज़ में। कल्चरल एक्टिविटीज़ में कल्चरल जो कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी है, मॉक पार्लियामेंट हो, हाँ, फिर कल्चरल जो है ना, कल्चरल फेस्टिवल्स हो। ओके, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, नेशनल फेस्टिवल्स हो। इस तरह उसमें भी पार्टिसिपेट करना। ये सब करिकुलर करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर भी। उसमें क्या सीख लेता है बच्चा? को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या सीख लेता है बच्चा? इन्वॉल्वमेंट सीख लेता है। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स भी रहता है। ओके, एस्थेटिक वैल्यूज में पेंटिंग करना, सॉन्ग्स कंपटीशन वगैरह, हाँ, सिंगिंग डांसिंग, ये सब इसमें एस्थेटिक एक्टिविटीज में आता है। एस्थेटिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड लिटरेरी एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज में। इसके साथ साथ जो है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स रहता है। उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स करने में इंटरेस्ट, बच्चों इंटरेस्ट दिखाते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज से ये जो है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज में
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वही इंटरेस्ट को जो है इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर विदाउट इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट प्ले द गेम, प्ले गेम प्ले नहीं कर सकते हैं। अगर जीतना हारना जो है इट डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट यू कैन नॉट प्ले गेम। ये बच्चा जो है, बच्चा इन्वॉल्वमेंट कहाँ से सीख रहा है, और को करिकुलर एक्टिविटी से बच्चा सीख रहा है यहाँ। और जो गेम में जितना इंटरेस्ट शो कर रहा है उस इंटरेस्ट को यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ना बच्चों की पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता ना, बच्चों को हम ये कहते हैं थोड़ा सा लाइब्रेरी में चले जाओ, अखबार पढ़ो। अखबार पढ़ते हुए उनका जो है आधा घंटा 1 घंटा जो बैठने को, एक जगह बैठने को मौका देते हैं अखबार पढ़ने में। अखबार पढ़ने में आपका कंटेंट रिलेटेड मैटर भी मिल जाता है, आपका सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है। आपका स्पोर्ट्स इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ लेता है, बिजनेस कॉलम इंटरेस्ट, बिजनेस कॉलम पढ़ लेता है, वुमेन्स कॉलम से वुमेन्स कॉलम, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉलम, बहुत सारा कैटेगरीज रहता है अखबार में। वो पढ़ के फिर उसमें जो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप होता है, जो को करिकुलर का जो वहाँ इंटरेस्ट डेवलप होता है वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आगे फिर आपका सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, वो कर सकते हैं। पूरा जो है सब्जेक्ट के ऊपर अगर पढ़ाई हो जाए तो बोर लगेगा, इसलिए थोड़ा सा दूर हट के फिर इस तरह अखबार पढ़ के, नहीं तो जर्नल पढ़ के, कुछ डिस्कस करके फिर आके फिर आपका सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इस तरह इंटरेस्ट को जो है कन्वर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज से। फिर इन्वॉल्वमेंट भी सीख सकते हैं को करिकुलर, मतलब इस तरह करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए आपका को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत मदद करेगा। इसको कहा जाता है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मतलब जो है स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक मतलब करिकुलर एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक मतलब को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, ये दोनों मिला के कॉम्प्रहेंसिव कहा जाता है। स्कूल्स में सिर्फ करिकुलर, आप स्कूल टाइम टेबल देख लीजिए, और आजकल जो है ना पूरा टाइम टेबल फिक्स किया जाता है करिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, ये पढ़ाने में पूरा टाइम टेबल भरा जाता है। उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज की हफ्ता में 1-2 क्लासेस रखता होगा, नहीं है। और उसमें एटलीस्ट 60-40% रेशियो देना है को करिकुलर एक्टिविटीज में। को करिकुलर एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत सारा सीख सकते हैं। बच्चों का एटीट्यूड डेवलप होता है, एप्टीट्यूड डेवलप होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये चीज को जो है इस तरह बिहेवियर चेंजेस को आप करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपका एवेल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूशन होना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब लगातार, लगातार मतलब फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, समेटिव एवेल्यूशन। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन भी एवेल्यूएट करना है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन भी एवेल्यूएट करना है। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन क्यों एवेल्यूएट करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है पता करने के लिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव एवेल्यूशन यूज करना। फिर फॉर्मेटिव एवेल्यूशन 4-5 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद समेटिव एवेल्यूशन, मतलब सेमिस्टर में 5 यूनिट्स, सपोज मैंने आपका 5 यूनिट्स है, एक यूनिट पढ़ने के बाद एक टेस्ट ले लेता हूँ, उस यूनिट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अचीव किया है नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव्स रखा गया है वो अचीव किया नहीं किया है, पता करने के लिए, अगला यूनिट जाने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक यूनिट होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसमें टीचर को फीडबैक मिलता है, बच्चों को फीडबैक मिलता है, बच्चों को अप्राइज किया जाता है। ये सब पता करने के लिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जरूरी है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। इसके साथ यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, हर यूनिट में टेस्ट लिया, हर यूनिट टेस्ट जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है। पूरा कंप्लीट यूनिट होने के बाद एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट लिया जाता है, दैट इज समेटिव टेस्ट, समेटिव असेसमेंट, समेटिव एवेल्यूशन। फिर आपका आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, दोनों जो है लगातार चलते रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसमें कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन में लिखना है, कंटिन्यूअस मतलब फॉर्मेटिव एंड समेटिव।
फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, समेटिव आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है। फिर कॉम्प्रहेंसिव मतलब स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। को करिकुलर एवेल्युएशन इस तरह डिवाइड, एवेल्युएशन मतलब collecting the information, collecting the data or information, and organizing the data, and analyzing the data and interpreting the data, ये है evaluation। continuous मतलब formative evaluation and summative evaluation। comprehensive मतलब scholastic and non scholastic। scholastic में curricular areas, school subject areas, उसमें आपका मैथमेटिक्स एक एरिया है स्कोलास्टिक एरिया, उसमें स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स, स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स करिकुलर एरिया आ जाता है उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, फिर नॉन स्कोलास्टिक एरियाज में नॉन स्कोलास्टिक एरियाज में आपका करिकुलर, को करिकुलर, फिर करिकुलर में एस्थेटिक एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये सारा एक्टिविटीज में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें इंटरेस्ट क्या है, गेम्स में इंटरेस्ट क्या है, स्पोर्ट्स में इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इसमें इंटरेस्ट क्या है, ये भी मेजर करना है उसमें। मतलब करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिविटीज में बच्चा हिस्सा ले रहा है नहीं ले रहा है, उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, और आपका करिकुलर एरियाज में क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, रेटिंग स्केल्स तैयारी करना, साइकोलॉजिकल टेस्ट तैयारी करना, ये सब इसमें हम यूज करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। हर टेस्ट में वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए डेटा कलेक्ट करके, डेटा ऑर्गेनाइज करके, डेटा एनालाइज करके, डेटा इंटरप्रेट करते हैं, सिर्फ नॉट ओनली करिकुलर एरियाज बट आल्सो इन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। आप जो है ना सीबीएसई सिलेबस का जो देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का प्रोग्रेस कार्ड आप देख अगर आप देखा जाएगा, उसमें रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रहता है समेटिव असेसमेंट, रहता है बच्चों का नीटनेस, क्लीननेस, ड्रेसिंग, प्रेयर, तो जो है इन टाइम पे अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब सारा सिर्फ सब्जेक्ट्स में अचीवमेंट नहीं रहता है, बाकी करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, इसमें भी इसका जो मेजरमेंट रहता है, पूरा कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड रहता है, कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन रिकॉर्ड। ओके, इसको जो है कहा जाता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, नॉट ओनली करिकुलर एरियाज but also in non-scholastic areas such as curricular and extracurricular। उसमें भी करना है। इसको करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। मगर जो है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट इसलिए आया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है, पॉलिसी, नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन होने के बाद, करिकुलम फ्रेमवर्क होने के बाद, करिकुलम फ्रेमवर्क में जो बताया गया है, करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड किया गया है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन लागू करना है। सिर्फ पहले क्या होता था, अटेंडेंस सिस्टम से पास होता था, नॉन डिटेंशन सिस्टम कहते हैं। नॉन डिटेंशन मतलब बच्चा अगर क्लासेस अटेंड कर रहा है, 100 क्लासेस के लिए 80% अटेंडेंस किया जाता है, अटेंडेंस देखते हुए पास कर देता है, ओके, ये नॉन डिटेंशन, डिटेन करना नहीं है। बच्चों जो एनरोलमेंट होने के बाद रिसर्च स्टडीज कर रहा है, बच्चों को रिटेन नहीं कर रहा है, 10th कंप्लीट होने तक रिटेन नहीं कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम से ड्रॉप आउट हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है, इसीलिए उसको दूर करने के लिए नॉन डिटेंशन सिस्टम लागू किया है। नॉन डिटेंशन सिस्टम से फिर बच्चों का क्या हो गया, एवेल्यूएशन को जो है साइड किया गया है। ईयर एंड में एग्जाम रहता था, ईयर एंड एग्जामिनेशन में नाम के वास होता था, फिर अटेंडेंस देखते हुए प्रमोट करते थे आगे। बच्चों को जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं 10th क्लास तक जो है इनको प्रमोट करते हुए 10th क्लास में एग्जामिनेशन होता था, इसको खत्म करके फिर कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन लागू किया गया है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में हर महीने हर एक्टिविटीज में, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, हर चीज में इनका मेजर किया जाता है, मेजर करके इनको जो है बताया जाता है, पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को बताया जाता है। इसको जो है कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन
कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन लागू किया गया है, स्टेज वाइज लागू किया है। पहले प्राइमरी सेक्शन में लागू किया, फिर सेकेंडरी सेक्शन को, सेकेंडरी लेवल को एक्सटेंड किया गया है, फिर 10+2 लेवल को एक्सटेंड किया गया है, डिग्री लेवल को एक्सटेंड किया गया है। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल में भी मतलब लेवल वाइज जो है एक्सटेंड किया गया। अभी ऑल लेवल्स में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन चल रहा है। आप लोगों का भी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन है, इंटरनल एवेल्यूशन है। इंटरनल एवेल्यूशन में हम लोग असाइनमेंट देते हैं, आपको प्रेजेंटेशन भी देते हैं, प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। इस तरह कंटिन्यूस एवेल्यूशन होता है। फिर इसके बाद फिर एक सेमेस्टर 4 मंथ्स होने के बाद यूनिवर्सिटी एंड एग्जाम, सेमेस्टर एंड एग्जाम होता है, दैट इज समेटिव एवेल्यूशन। फिर इसके साथ साथ आप लोगों का अटेंडेंस भी देखा जाता है, अटेंडेंस का भी मार्क्स है, आपका कैरेक्टर का मार्क्स भी है, आपका परफॉर्मेंस का भी मार्क्स भी है। बहुत सारा इंडिकेटर्स देखते हुए, बहुत सारा एक्टिविटीज में देखते हुए मेजर किया जाता है। फिर आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन शीट मिलता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। इस तरह कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन को लागू करते हुए, लेवल वाइज लागू करते हुए मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए। 6th क्लास बच्चे को 6th क्लास मैथमेटिक्स नॉलेज होना चाहिए। ये सब देखते हुए करिकुलम फ्रेमवर्क में लागू किया गया है। स्टेज वाइज जो है लागू किया, सब जो है हर लेवल में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन अभी चल रहा है। ओके, ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया, नॉन डिटेंशन सिस्टम को दूर कर दिया गया है। ओके, इस तरह कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन कॉन्सेप्ट आया है 1986 के बाद। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन न्यू पॉलिसी जो 1986 के बाद इस तरह कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन को लागू किया गया है। ओके, आप इसमें ये समझना है कंटिन्यूस मतलब फॉर्मेटिव एंड समेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक मतलब स्कूल सब्जेक्ट एरियाज, उसमें मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, उसमें बच्चों को कुछ पढ़ाई होने के बाद उसमें इनका एक्सपीरियंस कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंस पता करने के लिए, अचीवमेंट देखने के लिए जो स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। इसके साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज मतलब रिलेटेड टू करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में आपका लिटरेरी एक्टिविटीज में उस सब्जेक्ट में क्विज कंडक्ट करना, उस सब्जेक्ट में एस्से कंपटीशन कंडक्ट करना, उस सब्जेक्ट में डिबेट करना, ये सब लिटरेरी एक्टिविटीज में आता है। एस्थेटिक एक्टिविटीज में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो है ड्राइंग करवाना है, उस आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सिंगिंग करवाना है। इस तरह करिकुलर एक्टिविटीज में आपका मैथमेटिक्स क्लब है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करना, साइंस डे सेलिब्रेट करना, सब्जेक्ट रिलेटेड करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हुए इनका जो है एक्टिविटीज का परफॉर्मेंस का, इनका प्रोडक्ट का एवेल्युएट करते हुए नेक्स्ट 8.5 में हम डिस्कस करेंगे इनका रिटन टेस्ट में, प्रोजेक्ट वर्क में, फील्ड ट्रिप में, लेबोरेटरी वर्क में, इंटरव्यू में, जनरल राइटिंग में। और ये सब इसमें ये सब देखा जाता है कॉम्प्रहेंसिव में। आपका करिकुलम भी कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम है, एवेल्यूएशन भी कॉम्प्रहेंसिव है। ओके, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, साथ साथ को करिकुलर भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स को, और स्पोर्ट्स में भी इंडोर आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, इस तरह उसमें भी बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, वॉलीबॉल में इनका प्लेस क्या है, कैसा है, वो ये सब रिकॉर्ड करते हुए, रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए पेरेंट्स को बताना, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन। ओके, इसके लिए इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं। एटीट्यूड के लिए एटीट्यूड स्केल्स यूज करते हैं 0 to 5, सर 0 to 5 नहीं है, 0 अभी खत्म कर दिया है, 1 to 5, 1 to 5 इसमें अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एवरेज एग्री, ये सब 5 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल, 11 पॉइंट स्केल ऑड नंबर में रहता है। ओके, इस तरह एटीट्यूड स्केल्स तैयार करके, एटीट्यूड में भी टेस्ट आइटम्स रहता है। ओके, बच्चों को मैथमेटिक्स खाली टाइम पे आप मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स जर्नल पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में कितना टाइम, इस तरह स्टेटमेंट तैयार करके उसमें टिक कर लेता है। अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के इंटरेस्ट डेवलप
करने के लिए क्या क्या करते हैं, इस तरह रेटिंग स्केल्स तैयार करके, रेटिंग स्केल में भी लिकर्ट टाइप स्केल है, थर्स्टन टाइप स्केल है, ओके। इसमें टेस्ट आइटम्स तैयार करके, टेस्ट आइटम्स जो ऑलरेडी टेस्टेड आइटम्स ऑलरेडी कहीं यूज किया गया होगा, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं तो आप पायलट स्टडी करके कौन सा टेस्ट आइटम को इंक्लूड करना, कौन सा टेस्ट आइटम को नहीं इंक्लूड करना है, ये सब पायलट स्टडी कंडक्ट करके फिर जो है वैलिडिटी देख के टेस्ट आइटम इंक्लूड करना नहीं करना देख के फिर एक फाइनल टूल तैयार करके वो जो टूल जो है टारगेट ग्रुप में यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एटीट्यूड स्केल्स है, एटीट्यूड स्केल, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल मतलब रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में जनरली हम लिकर्ट जो साइकोलॉजिस्ट तैयार किया, लिकर्ट टाइप ऑफ स्केल एंड थर्स्टन टाइप ऑफ स्केल, ये दोनों स्केल्स यूज करते हुए एटीट्यूड टू स्केल यूज करते हैं। इंटरेस्ट साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट टूल्स है, इंटरेस्ट कैसा बच्चों का इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या है देखने के लिए साइकोलॉजिकल टूल्स है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल टेस्टेड टूल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स है इंटरेस्ट मॉनिटर करने के लिए, ओके। एटीट्यूड देखने के लिए रेटिंग स्केल्स टीचर भी तैयारी कर सकते हैं, ऑलरेडी रेटिंग स्केल्स अवेलेबल है, वो भी यूज करके ये बच्चों का एटीट्यूड देख सकते हैं, एटीट्यूड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ओके। मैथमेटिक्स एरिया में इनका क्या इंटरेस्ट है, ओके, मैथ फ्यूचर में मैथमेटिक्स कोर्स लेंगे नहीं लेंगे, ये सब पता करने के लिए एटीट्यूड स्केल यूज कर सकते हैं, ओके। मैंने एक मेरा एमफिल में किया हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद रिसर्च की तरफ क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये पता करना, ओके। पीजी होने के बाद कितना स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ टर्न कर रहा है, कितना स्टूडेंट जो है जॉब की तरफ जा रहा है, मैरिज कर रहा है, क्यों क्या वजह है, पता करना है एटीट्यूड। फ्यूचर में पीजी होने के बाद क्या फ्यूचर है इनका, क्यों पीजी रिसर्च की तरफ टर्न नहीं हो रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर्स हो, फंडिंग एजेंसीज हो, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पीजी लेवल में नहीं है इसीलिए रिसर्च की तरफ गेयर नहीं कर रहा, इस तरह बहुत सारा टेस्ट आइटम्स इंक्लूड करके बच्चों का एटीट्यूड, पीजी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड देख सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स का भी एटीट्यूड देख सकते हैं, वेदर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और नॉट, इस तरह रेटिंग स्केल्स तैयार करके देख सकते हैं। फिर एप्टीट्यूड फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए मतलब पीजी मैथमेटिक्स में करेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंटरेस्ट है नहीं है, एप्टीट्यूड, ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके। ये सब आप नेक्स्ट क्लास में जब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवरेज पूरा आपका थर्ड सेमेस्टर में असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, मगर इसमें इस सब्जेक्ट में पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन का जो है ये है एक फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, समेटिव एवैल्यूएशन, दोनों मिला के कंटिन्यूस कहा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक मतलब करिकुलर एरियाज दैट इज स्कूल सब्जेक्ट्स, एंड को करिकुलर मतलब इसमें लिटरेरी एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, ओके, कल्चरल एक्टिविटीज, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और गेम्स में इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, इस तरह इसमें बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या है, इस तरह हर चीज जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखाते हुए कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन 1986 के बाद लागू करते हुए अभी हर लेवल में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन फॉलो कर रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, वन साइड हो गया है ना, नहीं सर। लेक्चर वन साइड हो गया है ना, यस यस सर। हाँ, ओके। अभी फिल वक्त जो है इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करता हूँ, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन समझ ले, इसके ऊपर डिटेल में आपको अभी आपको दिखाने के लिए जो मेरे पास अब कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जब भी इधर पहुंच जाऊंगा ना मंडे क्लास में आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन दिखाते हुए फिर आपको इसको एक्सटेंड करके फिर 8.4 को खत्म करेंगे, ओके। फिल वक्त जो है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ तक समझ लीजिए, राइट? ओके हेलो, यस सर। इसमें आपको दिखाऊंगा रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्या स्केल्स है, करिकुलर एक्टिविटीज को कैसा मेजर किया जाता है,
एक क्लियर नोट्स है, अभी फिल्म अवेलेबल नहीं है, वहां जाने के बाद मंडे इसको दिखाते हुए एक्सप्लेन करते हुए 8.4 को कंप्लीट करेंगे, राइट? यस सर। समझ रहा है ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, ये पास सर हम लोग पढ़े भी थे सर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हाँ? पढ़े थे सर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे सर। हाँ ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, इस सेमेस्टर में फिर आपका थर्ड सेमेस्टर एक पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए आपको आपको पहले पूछा गया असेसमेंट ज्यादा है एवेल्युएशन ज्यादा है, एक पेपर है असेसमेंट के, असेसमेंट के अंदर ही आता है एवेल्युएशन। ओके, एवेल्युएशन मतलब एक टूल यूज करना, एवेल्युएशन है ओके, सारा टूल्स यूज करना असेसमेंट। ओके, मंडे क्लास में दिखा दूंगा, राइट? फिर आपका Yes, इसमें 8.5 एक बचेगा, ये लेंथी है थोड़ा सा, हाँ? आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगी, 8 to 9 ओके ओके, आई विल स्टॉप हियर, फुल अटेंडेंस। यस सर। Okay, sir. Thank you, sir.